हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो बेटा 5 टाइप्स होते हैं। ब्रांचेस जो हैं वो अकाउंटिंग के 5 हैं, बट हमारा मेन क्या है, 3 है। हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स ही हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम इसी जो ये 3 अकाउंटिंग है इन्हीं को फोकस करेंगे, इन्हीं को पढ़ेंगे। देखते हैं डिटेल में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, समराइज करते हैं, इंटरप्रिएट करते हैं, क्या रिजल्ट आया है, प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, और किसको एंड में क्या करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के साथ। वही चीज़ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देख लेते हैं। देखिए, it is that branch of accounting which record financial transactions and events, जो क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, और वो क्या होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। देखा था ना हमने कि रिकॉर्डिंग जो होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस बेस पे होती है, मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। पहले तो हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, एंड देन हमें रिकॉर्ड करना होता है, मेजर करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। अगर वो मॉनेटरी टर्म में होता है तभी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस को फिर उस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है अगर वो मेजर नहीं हो सकता, वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या है, पहले रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, देन समराइज करना, एंड देन इंटरप्रिएट करना। इंटरप्रिएट करना क्या, रिजल्ट निकालना किसका, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये डिटरमाइन करना, एंड देन कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, एंड देन अपने रिजल्ट को यूजर्स से कम्युनिकेट करना। आया समझ में। यहाँ मेन जो कीवर्ड है वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन कीवर्ड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे मेन क्या है, जब आप लिखेंगे ये 3 मार्क्स का तो जरूर आता है, आपको डिफरेंस पूछ लेंगे या डेफिनेशन पूछ लेंगे, 3 मार्क्स का तो आता ही आता है बेटा। आपको ये इसमें क्या बताना है कि प्रॉफिट और लॉस, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ है, किसको बताते हैं हम, आंसर निकाल के एनालिसिस करके इंटरप्रिएट करके हम किसको बताते हैं, अपने यूजर्स को बताते हैं कि हमारे बिजनेस ने क्या अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज, पहले तो ये बताओ कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट मीन्स लागत, मैंने हिंदी में लिखा भी है, कॉस्ट मीन्स लागत, प्राइस नहीं। प्राइस मत समझना। आप मान लो आप किसी शॉप पे गए और आपने कहा अंकल आप मुझे पेन दे दीजिए और आप इसका बताइए इसका प्राइस क्या है। आप प्राइस पूछते हैं ना, कॉस्ट मत पूछना आप नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि कॉस्ट का मतलब प्राइस नहीं होता। प्राइस अलग चीज़ है, कॉस्ट अलग चीज़ है। कॉस्ट का मतलब है लागत। लागत मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, कितना लागत आया है, उस चीज़ को प्रिपेयर करने में कितनी लागत आई है, वो क्या होता है, उस मटेरियल का कॉस्ट होता है। एंड देन जब हम सेल करते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके तब हम उसमें सेलिंग प्राइस निकालते हैं, जिसे हम एमआरपी बोलते हैं। वो होती है प्राइस। मार्केट जो प्राइस होती है ना, वो हमारी कॉस्ट में ऐड होने के बाद, प्रॉफिट ऐड होने के बाद प्राइस होती है। तो कॉस्ट क्या है, अलग है, और प्राइस क्या है, अलग चीज़ है। ठीक है, तो कॉस्ट और प्राइस को सेम नहीं समझना। अब देखते हैं पहले कि कॉस्ट है क्या। कॉस्ट है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में डील करती है, उस हेल्प करती है हमें। और उसके बाद क्या करती है, डिटरमाइन करती है। ये क्या है, डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करती है।
ठीक है, कॉस्ट निकालने के बाद प्राइस सेट होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए अब। एक हाँ बिजनेस है पेन बनाने का और एक दूसरा बिजनेस है शू बनाने का। शू मेकिंग होती है वहाँ, शू मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, पेन बनाने में जो भी हमारी लागत लगी है वो ₹7 है, और शूज बनाने में जो भी हमारा कॉस्ट आया है वो क्या आया है, ₹500। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हमारा लेबर कॉस्ट ऐड होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऐड होता है, और रॉ मटेरियल हमारा कितने का आया है। फर्स्ट तो यही है कि रॉ मटेरियल हमारा कितने का आया है वो ऐड होता है। तो अब देखो, दो एग्जांपल लेने का कारण क्या है कि जो पेन बनाने में रॉ मटेरियल आया है वो क्या सेम कॉस्ट का ही होगा जितना कि शूज के लिए आया है? नहीं, दोनों में फ़र्क होगा ना। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है पेन बनाने के लिए, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है शू बनाने के लिए, दोनों में फ़र्क है। तो उसी के हिसाब से बेटा हमारा जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है, इसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, या जो कॉस्ट मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है। कैसे? मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हमने पेन बनाया, पेन को बनाने में पेन की बॉडी प्रिपेयर हुई, इलेक्ट्रिसिटी लगी प्रिपेयर होने में, इसमें इंक के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक फिनिश गुड तैयार करने के लिए, इस पेन को तैयार करने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल लगा है, इंक लगी है, ये देखो ये जो लिखा हुआ है इसको लिखने के लिए अलग मशीन होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एक फिनिश गुड प्रिपेयर करती हैं। तो इसको पूरे को प्रिपेयर करने में जो हमारा खर्चा आया है, जो लागत आई है वो कितने की आई है, ₹7 की। ₹7 की हमारी लागत आई है इसको तैयार करने में, इस पेन को रेडी करने में, पूरा फिनिश गुड प्रिपेयर करने में। और एक शू को प्रिपेयर करने में जो लागत आई है, जो कॉस्ट आई है, वो आई है 500। अब 500 शू को बनाने में आई है और 7 आई है पेन को बनाने में। अब हम अगर इस पेन को, जो हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, अगर हम 5 डिसाइड करें तो क्या 5 बोलेंगे कि हाँ 5 में ठीक है? नहीं ना, नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारी लागत ही ज़्यादा आई है। आप बोलोगे कि मैम हमारी तो लागत ही ₹2 ज़्यादा है, ₹7 तो हमारी लागत है, आप ₹5 में कैसे बेच दोगे? शू को बनाने में 500 की तो हमारी लागत आई है, कॉस्ट आई है, तो आप उसे 400 में कैसे सेल कर दोगे? ये तो लॉस हो गया। क्या हो गया? ये तो लॉस हो गया, है ना। तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी एक कंपनी फिनिश गुड तैयार करती है, उसमें अपने प्रॉफिट के मार्जिन को ऐड करती है। मार्जिन ऐड करने के बाद, प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या डिसाइड होता है? सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, उस प्रोडक्ट को सेल करने का प्राइस डिसाइड होता है। तो ये सारा काम किस में होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। आया समझ में? इसीलिए सभी प्रोडक्ट के, सभी फिनिश गुड्स की जो प्राइस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेट की जाती है। जिसको भी बनाने में जितनी लागत खर्च होती है उसमें अपना मार्जिन ऐड करने के बाद हम लोग क्या, यहाँ पे क्या होता है? प्राइस सेट किया जाता है, और उसको, ये सारा काम किस में होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। आया समझ में? अब चलते हैं थर्ड पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है देखते हैं। इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को एक मैनेजमेंट प्रॉपर वे में चलाता है। पता है आप सभी को, इतना तो समझ गए होंगे कि एक मैनेजमेंट का क्या काम होता है उस बिजनेस में। प्रॉपर डिसीजन लेना, करेक्ट डिसीजन लेना, करेक्ट टाइमिंग पे डिसीजन लेना। ये सारी चीज़ें वो कब करता है? जब उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब उसे अकाउंटिंग की होती है तभी एक मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। और ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? एक मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जिसमें कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए डिसीजन लेता है। बिजनेस में कहाँ पे किस चीज़ को
इन्वेस्ट करना है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को लेने में। ठीक है, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट आपने बनाया है, कोई भी फिनिश को जो तैयार किया गया है, उसकी सेलिंग आप इंडिया में ही कर सकते हैं या इंडिया से बाहर भी उसकी डिमांड है, ये सारा डिसीजन किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिससे कि वो बिजनेस प्लान बेटर बिजनेस प्लानिंग कर सके, बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आप देखते हैं हमारे पहले तीनों अकाउंटिंग को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या किया? रिकॉर्ड किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, समराइज किया है, इंटरप्रिएट किया है अपने कस्टमर्स को, उसमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली? इट डिटरमाइंस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना एंड कम्युनिकेट करना यूजर्स को, रिजल्ट बताना यूजर्स को। ठीक है, तो मेन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बिजनेस का एंड कम्युनिकेट टू यूजर्स को बताना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या किया था? प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला था टू रिकॉर्डिंग द प्राइस टू रिकॉर्डिंग द, यहाँ प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना? एक प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकालना, रिकॉर्ड करना, असर्टेन करना, उस यहाँ पे होता है प्रोडक्ट में कितनी लागत आई है, सब किस में होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। फाइनल है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है किसको? इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट, ये किस में हेल्प करता है? मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में, रिलेटिंग टू फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। ठीक है,